नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जाने माने डिफेंस एनालिस्ट और रणनीतिक मामलों पर खुलकर टिप्पणी करने वाले और स्पष्ट और बड़ी जानकारी देने वाले कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज एक बार फिर देश की खातिर एक बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बड़ी खबर सर ये है। दिवाकर जी। खबर सर ये है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से भारत के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, भारत को चेक एंड मेट की जो स्थिति होती है उसमें लाने के लिए पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला भारत ने जिस देश को जन्म दिया उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। और ये कोई ऐसा नहीं कि खुफिया तरीके से हो रहा है कि वहां पर आईएसआई ही एक्टिव है। आईएसआई तो दशकों से एक्टिव है, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला भारत को जवाब देने की एक रणनीति पर चल रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान का टूल बन रहा है। तीन बड़ी खबरें हैं सर। सबसे बड़ी बात कि मुनीर के बाद नंबर 2 पोजीशन, और कहा जा सकता है कि अगर मुनीर नहीं है तो फिर वही व्यक्ति सेना का प्रमुख बनेगा, सर्वे सर्वा बनेगा। मैं मिर्जा इरशाद की बात कर रहा हूं, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी स्टाफ। वो बांग्लादेश गए, यूनिस से मुलाकात करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीर एक साझा करते हैं जो वायरल भी हो रहा है। उसमें सेवन सिस्टर्स अर्थात पूरे पूर्वोत्तर को भारत से अलग दिखाया गया है और चिकन नेक पर एक बड़ी टिप्पणी है। कैसे बांग्लादेश के माध्यम से भारत को तोड़ने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। पाकिस्तान के सेना का नंबर 2 व्यक्ति इरशाद मिर्जा की बात मैं कर रहा हूं, वो वहां पर पहुंच करके ये सब कुछ कर रहा होता है। बात उन्हीं तक नहीं थी सर। दूसरी खबर यह है कि लेट जिसे हम लश्कर तैयबा कहते हैं, उसका आतंकी आका जो एक पूरे एरिया का कमांडर रहा है, उससे भी बड़े पोस्ट पर, वहां भी तो पोस्ट का निर्धारण होता है, वो व्यक्ति इस समय ढाका सहित कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स से और संस्थाओं से जाकर के मिल रहा है और उन्हें जिहाद के लिए भड़का रहा है। और तीसरी तरफ बांग्लादेश खुल करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान उसका भाई है। लगता तो यही है कि बांग्लादेश के जरिए ही अब पाकिस्तान बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सर क्रीक पर हम पिटेंगे, एलओसी पर हम पिटेंगे, अंदर तक घुस के मारेंगे, तो क्यों ना बांग्लादेश के थ्रू हम अटैक करें। क्या कहना चाहेंगे सर? ये खबरें बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी हैं। धन्यवाद दिवाकर जी। अब जब हमारी सर क्रीक पर बड़े साफ खुले शब्दों में बयान आए हैं जी। और रक्षा मंत्री सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष वहां जाकर आए हैं, तो ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इस प्रेशर को ईज करने के लिए पाकिस्तान को एक चेस गेम है। जब इधर प्रेशर बढ़ रहा है जी। तो कुछ ना कुछ उन्हें सोचना है। मैं इसको इतना बड़ा महत्व इसलिए नहीं देता कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना तो पिछले 20-25 साल बल्कि 50 साल से अपने नक्शों में दिखाता रहा है, जी। तो इन्हें भी अपना एक कागज का नक्शा बना लेने दीजिए। ये बात बांग्लादेश को भी साफ होनी चाहिए, देशवासियों को भी समझनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को एक कनेक्टिंग छोटे से रास्ते पर, वो भी तो एक नक्शे पर खींची हुई लाइन है, उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं है। और आजकल के जो ड्रोन और एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, ये जमीन पर चलकर तो जाते नहीं हैं। हमारी ईस्टर्न कमांड एक सेल्फ कंटेंट, सेल्फ रेजाइंड, सेल्फ रेजिलिएंट, सेल्फ कंटेंट फोर्स है। जी। और ईस्टर्न कमांड सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की पुलिस नहीं है, उनमें इतनी क्षमता है कि बांग्लादेश को कभी भी अपने देश का भाग बना सके। 71 में भी ज्यादा एक्टिविटी
ईस्टर्न कमांड ने ही की थी, और जो हवाई सहायता दी थी वो अभी दी जा सकती है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात मैं नहीं समझता। ईस्टर्न कमांड की जो डेवलपमेंट्स पिछले 10 साल से हुई हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि न सिर्फ बांग्लादेश पर ना हो ऐसा, अगर कोई चाइनीज इंटेलिजेंस भी होता है तो ईस्टर्न कमांड इतनी शक्तिशाली है कि स्वयं वो अपनी शक्ति से उनको अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती है, और बाकी देश की शक्तियां, हमारे मिसाइल फोर्स, हमारे ड्रोन्स, हमारा एयरफोर्स, और अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल धारण की हुई हमारी नौसेना समुद्री रास्ते से, पनडुब्बियों से क्या क्या कहर ढा सकते हैं, शायद इसका उनको अंदाजा नहीं है। कर्नल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आपका जज्बा, आर्मी का जज्बा, हमें इस पर गर्व है। हम देशवासियों का भी जज्बा है कि अब हम दुश्मन से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी हरकतें की हैं और समय समय पर चीन भी ऐसी हरकतें करता रहा है और कर रहा है कि हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात है सर, अगर हमारे देश के बिल्कुल बगल में, जिसमें कई राज्य नॉर्थ ईस्ट के लगते हैं, बंगाल भी जुड़ा ही हुआ है, बांग्लादेश में पाकिस्तान ने इस तरीके से रेडिकल इस्लाम को बिल्कुल क्रिएट कर दिया, वहां पर उन फोर्सेस को प्रभावी कर दिया और वो एंटी इंडिया मूवमेंट पर वो लग गए, तो और वो हमारे घर के अंदर घुस गए। क्योंकि आप, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत में भी तो पाकिस्तान बसता है, मैं सभी मुसलमानों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। उन स्थितियों में अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे देश के लिए समस्या तो होने वाली है ना सर। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे नीतिकारों ने बहुत सोच समझकर जो बिहार में SIR का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट पूरा किया है, इसको अब वो पूरे देश में लागू कर रहे हैं, और अगली होने वाली स्टेट्स में वेस्ट बंगाल और कश्मीर दोनों शामिल हैं। इसमें दो राय नहीं सर। जम्मू कश्मीर में भी होगा, वेस्ट बंगाल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, और वो सब जगह जहाँ के डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं, वहाँ सब जगह SIR होगा। एक तो बात ये कि जो देशवासी नहीं है, वो लोग जो विदेशी हैं, जी जी, जो मूलतया बेसिक इंडियन सिटीजन्स नहीं है, उनको बाहर निकाला जाएगा चुन चुन कर। वो चीज काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और जहां तक हमारी सेना का सवाल है, न सिर्फ हमारी सेना टोटली सेकुलर है, न सिर्फ हमारी सेना पूरी तरह से धर्म का मतभेद नहीं करती, उसी तरह हमारी गोलियां भी और गोले भी धर्म का वो नहीं करते। बिल्कुल सर, ये तो जहाँ सही है। पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहां तबाही करते हैं। अब उसके कितना कट्टरपंथी सामने है, इस बात की चिंता नहीं करते। कर्नल सर, एक बड़ा सवाल है, कश्मीर, और आप तो वहीं रह रहे हैं, सेवा भी दी पूरे देश के लिए, और अब तो सीमा पर ही आप हैं, तैनात है, और इसलिए जम्मू कश्मीर और LOC पर जो खबरें और जो एनालिसिस आप देते हैं वो ज़्यादा प्रासंगिक होता है और ज़्यादा सच के करीब होता है, और अनुभव साथ में है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसी रेडिकल इस्लाम माइंडसेट ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, दिल से अभिन्न अंग बनने में इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी कि बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, और आज भी 100% सफलता नहीं मिली है। गौर फरमाएं आप, पिछले 20 सालों से बांग्लादेश बांग्लादेश का रेडिकल इस्लाम आज का नहीं है। कॉक्स बाजार और इसके इर्द गिर्द के एरिया में कब का है, और ये बहुत ज़्यादा भारत विरोधी तत्व तो पिछले 30 सालों से प्रभावी रहे, लेकिन वहाँ पर सरकार जो रही, और खास करके
शेख हसीना, वाजेद की जो सरकार रही है, इन सब सरकारों ने भारत के खिलाफ का अगर कार्रवाई हुई है तो उसको कुचला है, उसको दबाया है। अब तो भारत के खिलाफ जितना कुछ किया जा सकता है, और विशेष करके वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए, आप समझ लीजिए। और वहां तो जो केयर टेकर व्यक्ति है यूनुस, ये खुद ऐसे निर्णय ले रहा है, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और इस स्थिति में ये सीमा भी टेंस होना स्वाभाविक है। आप उससे प्रेशर कह रहे हैं दिवाकर जी, मैं उसे एक संभावना कहता हूँ जी। एक ओपनिंग है, एक पॉसिबिलिटी है, एक अच्छी तरह मारने का बड़ा अच्छा सबब है। बस यही तो मैं भी पूछ रहा हूं, क्यों मैंने कहा सर, क्योंकि वहां पर इस्कॉन पर पाबंदी लगाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है, और ये सब कुछ डेवलपमेंट इधर 1 महीने से ज्यादा बढ़ा है। और जहां तक आपने दिवाकर जी श्रीनगर कश्मीर या जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले पोर्शन की बात की, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा ये कहने में कि कट्टरपंथ का जितना दोष रहा है, शायद उतना या उससे कुछ अधिक दोष हमारी अपीजमेंट पॉलिसी का रहा है। तो ये अपीजमेंट पॉलिसी तो बंगाल में भी चल रही है अगर सर। हमारी अपीजमेंट पॉलिसी ना होती तो ऐसा नहीं होता कि हमारे गृह मंत्री कश्मीर में जा रहे हैं और एक हुर्रियत का पुराना एमपी और एमएलए कह रहा है कि हर दिल्ली से आने वाले चपरासी से मैं हाथ नहीं मिलाता, और उसने अपने घर में नहीं आने दिया जी। और फिर भी हमारे गृह मंत्री अपना मुंह लेकर आ गए। वो अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री के आने की अपेक्षा कर रहे थे जी। और हमारी एक नहीं, लगातार 5-6 सरकारें हुर्रियत कायम होने के बाद इसको बर्दाश्त कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरलोक्यूटर चुन चुन कर वो बनाए गए जिन्होंने बुक्स लिखी हुई थी कश्मीर को जल्द आजादी दिलाने के ऊपर। इस तरह के इंटरलोक्यूटर्स जिन्होंने दुनिया के मंचों पर जाकर कश्मीर सेपरेटिज्म के ऊपर बातें की, उन लोगों को चुन चुन कर इंटरलोक्यूटर बनाया। तो ये जो अपीजमेंट और ये जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मैं समझता हूँ वो ज्यादा जिम्मेवार है कश्मीर को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और इसकी जड़ जो शुरू हुई थी स्पेशल स्टेटस और 370 की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जी, के जी, बाद 52 में इंट्रोड्यूस किया से लेकर, और इतनी लंबी छूट और जेल में डाल दिया शेख साहब को, फिर वापस निकाल कर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, से लेकर इतिहास जारी है। जो जो चीजें हुई हैं, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं सर यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या पूर्वोत्तर को इतना खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान गर्म कर देगा? चिकन नेक पर सवाल उठ रहे हैं। ये तो और बात है कि हम चिकन नेक को और बढ़ा दें, और वो हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा। लगता यही है कि पाकिस्तान इस बार बांग्लादेश को फिर छिन भिन कराने पे तुला हुआ है। मुझे तो ये लग रहा है सर। पाकिस्तान तो खुद भी छिन भिन होने पर तुला हुआ है। वही बात ये चीज और पाकिस्तान ने की है जो कि समाचार में शायद आ गया, कहीं कहीं पूरी तरह नहीं आया, कि हमने लैंड रूट बंद कर दिए थे ट्रेड के बांग्लादेश के लिए। जी 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 जी। तो उनका कोई ट्रेड नहीं जाएगा। हाँ, कराची पोर्ट। उन्होंने उनको ऑफर किया है जी कि आप कराची पोर्ट का इस्तेमाल करिए। जी जी, मैं वही बात सर कह रहा हूँ। कर्नल सर, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। कराची तक लाएंगे अपने हाँ शिप में। एक शिप आया भी है, जी ऐसा मुझे सूचना है जी कि एक शिप, ट्रेड शिप पाकिस्तान का बांग्लादेश से चिटागांव से लेकर सामान और वो कराची की ओर बढ़ा है। जी। उसको हम कभी भी रोक सकते हैं। हाँ, मतलब मुझे कहीं भी रोक सकते हैं। मेरा सवाल तो यही है ना सर कि हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ जाएगा,
क्योंकि ये बार बार मजबूर कर रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को जोड़ा है, अब हमारे ही द्वारा जन्म दिए गए एक देश को पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला प्रयोग कर रहा है, और वो भी उस स्थिति में कि पाकिस्तान को अब अमेरिका का अच्छा खासा साथ मिल रहा है। इसे स्वीकार करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए सर। दिवाकर जी, जो कराची पोर्ट की वो बात कर रहे हैं, कल हमने विस्तार में बात की थी। जी जी जी, आपने कराची पोर्ट पर पाकिस्तान की अपनी हालत क्या होगी जी जी आज के कुछ अरसे बाद, अगर ये हमारा सर क्रीक का मामला भड़क गया तो। जी जी तो सर क्रीक से कराची बहुत दूर नहीं है, ऐसा हमारे नेवल चीफ ने भी कहा है, बिल्कुल। रक्षा मंत्री ने भी कहा है, और वो बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। कर्नल सर, मुझे तो ये लगता है कि हमने टू फ्रंट वॉर की स्थिति में डाला। हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आप नहीं थे मेरे साथ, लेकिन मैंने आपके नाम का जिक्र किया था। वैसे तो हम 4 फ्रंट लड़ाई कर रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश अब, और एक और आधा इंडिया के अंदर। लेकिन अब वो उसको एक फ्रंट मान लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से हॉट किया जा रहा है, बंगाल और सराउंडिंग एरिया बहुत जल्दी कुछ पार्ट वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा सर। मुझे कहने में इसे गुरेज नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं जाके देखा हूँ उन स्थितियों को। एक सवाल मेरा आखिरी बनता है, क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान इतना अपने औरा में एसिमिलेट कर लेगा कि बांग्लादेश उस स्थिति में कि अगर पाकिस्तान भारत में भिड़ंत होती है तो बांग्लादेश खुल के पाकिस्तान के साथ आ जाए? साथ आकर क्या करेंगे दिवाकर जी? युद्ध करेंगे। उनकी औकात 3 घंटे युद्ध की नहीं है जी। और उनकी सेना इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। उनकी सेना भी तो हमारी ट्रेन की हुई सेना है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सेना का जिक्र किया। वहां की सेना चूंकि भारत के साथ वो मिलजुल करके रहे हैं, वही सेना प्रमुख भी बहुत ही रैशनल व्यक्ति है। पाकिस्तान का मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ करिएगा, बांग्लादेश का। लेकिन पाकिस्तान रहने देगा तब ना। पाकिस्तान तो क्या सर करेंगे? क्या करेंगे? उनको सर उस तरह से बदल रहे हैं, जैसे आप पीओके पे कहते हैं ना कि पीओके लेके हम क्या करेंगे। आधा पीओके तो इस्लामाइज्ड है, पैन इस्लामाइज्ड है, तो वही सब कुछ तो वो करेंगे। इस्लाम को मानना थोड़ी गलत है, जब उस कट्टरता में जिहाद और एंटी हिंदू फीलिंग ला करके अगर कोई लड़ाई करने के लिए बाध्य करेगा और वो काम वहां की सेना करेगी और वो भी खुल्लम खुल्ला, तो ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है ना सर। देखिए, लड़ाई वाली बात निकाल दीजिए बाकी वो जो कुछ करेंगे करते रहे। ट्रेड पर हमने उनको मार देनी शुरू कर दी है जी। बिजली कभी भी हम बंद कर सकते हैं। ट्रेड के जो रास्ते वो निकाल रहे हैं, ये ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा चलने वाले नहीं हैं। इन सब परिस्थितियों में वो जितनी भी कट्टरता करेंगे, हेट जनरेट कर सकते हैं, युद्ध जनरेट करने की क्षमता नहीं रख सकते। और रहा सवाल ये जो लश्कर तैयबा के लोग वहां गए हैं, तो छुटपुट वो कोई आतंकी उस बॉर्डर एरिया में, उस सीमा एरिया में कुछ कर सकते हैं ऐसी हरकतें, पर उनको युद्ध का रूप तो नहीं दिया जा सकता। और जैसी हमारी अब नो टॉलरेंस पॉलिसी है, ऐसा कोई भी कदम जब वो उठाएंगे, उसकी वहीं पर मार पड़ेगी, जबरदस्त मार पड़ेगी, और 10-20 गुना ज्यादा मार पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर, आपने जो बात कही, इसी बात पर मैं भी समाप्त करता हूँ एक सारांश के साथ कि मार पड़ेगी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कुछ क्रिएशन कर रहा है जिससे मार खानी पड़ेगी बांग्लादेश को। क्योंकि सब पर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन वो 1000 कट्स का जो सिद्धांत है ना, ब्लीड कराने का इंडिया का, उस पर पाकिस्तान अगर खुल्लम खुल्ला आया है और बांग्लादेश उसके झांसे में आ गया है, वो भी यूनुस जैसे एक रीढ़विहीन व्यक्ति के सामने, तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। वो युद्ध का रूप भले ही ना हो, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सिरदर्दी
तो है। कर्नल सर ने भी अपनी बात रखी और आज हम भी अपनी चिंताओं को लेकर के कर्नल सर से खुल करके सवाल किए। इन सवाल जवाबों से आप क्या समझ पा रहे हैं और कितना इससे संबंध और अपने को संबंधित कर पा रहे हैं, इस पर कमेंट करिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कर्नल सर से हम उसका जवाब लेंगे। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।